Hello and welcome, friends. We are here to celebrate Neha's happy birthday 2020. And of course, why won't you know? Because you helped me make it happen. So, Neha, this video is specially made for you with all the love from all your friends. Hope you enjoy it. What is the first thing that comes to your mind when you hear the name Neha? चाहे मुझे कोई जंगली कहे हो When I think of Neha, these things come in my mind. पार्टी गॉसिप ताश लोगों की लंका लगानी किसी से डरना नहीं When I hear the name Neha, I think of someone that is super vibrant and full of life. She is the loudest, most active person I have ever seen. जब भी नेहा का नाम आता है थोड़ी इनिशियली एंजाइटी वाली फीलिंग आती है और इट इज़ अकम्पनीड यूजुअली विद हेडेक समटाइम्स नोजिया एंड कभी कभार शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस एज वेल Lots and lots of makeup, clothes, shopping. A very nice, sober, and very gentle and humble soul, I would say. No, 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 this is not me. No, 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 this is no, come on, stop it. नेहा का नाम सुन के बेसिकली एक लड़की चिल्लाती हुई और औरों को डराती हुई और अपनी मनमानी करने वाली बिल्कुल नज़र के सामने आ जाती है नेहा पांडे। उसमें कितना स्टैमिना है बोलने का, थकती नहीं है। आई थिंक मोस्ट टॉकेटिव गर्ल आई हैव एवर मेट। हाय नेहा, दिस वीडियो इज फॉर यू कि आ गई मुसीबत बवाल एकदम कतई एकदम पागलपन दबंगी तरीके से आना और चले जाना क्योंकि पांडे जी आखिरकार दबंग पांडे जी। Alta. शाहरुख खान। नेहा का नाम सुन के जो सबसे पहले ध्यान में आता है वो है उसकी डेडिकेशन। शॉपोहोलिक, जब देखो शॉपिंग की बातें करती रहती है। और दूसरा है सुरमा भोपाली। ट्रस्ट मी, इट्स लूडो, डाइसो एंड जजमेंट। A lovely sister. अ वेरी गुड कंपेनियन, क्योंकि नेहा की कंपनी में आप कभी भी बोर नहीं हो सकते हैं। और अ वेरी गुड पार्टी प्लानर, जो कि जिसको पता है कि किसी भी पार्टी में कैसे जान डालनी है। शेरनी कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, गट्सी है पूरी, पर जो भी है जैसी भी है दिल की बहुत अच्छी है, हीरा है पूरी। Alright, let's talk about some unforgettable memory with Neha. Shall we? One memory with Neha. मेमोरी कहाँ से बनेगी? इतना बोलती है, माइंड आउट कर देती है, बाय गॉड। एक मेमोरी जो नेहा की याद है यार, जब हम लोग येलो स्टोन जा रहे थे तो सबको ही देख के गीजर उजर बोल रहा था वाह वाह वाह, और नेहा कहाँ 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 क्या है ये, तो बस धुआं उड़ रहा है, बकवास। The latest one, when we went to her house, she let Divam, Divas and myself dance on a Garmi Garmi song. Oh my god, it was so crazy. तो फनी एंड मोस्ट मेमोरेबल तो एक ही ट्रिप थे जो कि थी मियामी की ट्रिप, और उसका एक छोटा सा झलक है, इसके बाद आप देख लेना। वैसे तो नेहा के साथ मेरी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं, पर उनमें से सबसे अच्छी मेमोरीज मेरी आगरा ट्रिप है, जो मुझे हमेशा याद रहेगी। जितने भी बर्थडेज हमने जयपुरिया में साथ में मनाए, नोएडा में, वो मुझे सब बहुत याद। नेहा के साथ मेमोरी यही है कि मैं, नेहा और हमारी टीम में एक लड़का था सौरभ, और हम सब डिनर पे शिप्रा मॉल गए थे और हल्दीराम पे हमने डिनर खाया था, और नेहा ने बहुत बहुत ज़्यादा पील के खाया था। आई थिंक मेरे लिए ये सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जो मैं भूल पाऊँ।
इन दिन नेहा ने आगे मेरे को स्पेशली डिनर ऑर्डर करके डिनर करवाया था। इसको लग रहा था मैंने खाना नहीं खाया, बट मैं ऑलरेडी खाना वगैरह सब कुछ खा चुका था। यार ऐसा कौन करता है? कोई भी नहीं करता। लड़ाई 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 और पिटाई 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 पिटाई। साथ में है ना एक दूसरी फीलिंग शेयर करना, छोटी छोटी चीज़ें, घर में कुछ बनाना है, कुछ करना या फिर मस्ती करना, पार्टी करना। हाँ, येलो स्टोन गए थे जब, अंताक्षरी खेली थी, बहुत अच्छा खेला था मैंने, और जो सो कॉल्ड कोल्ड ड्रिंक्स पी थी। नेहा के साथ तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट मेमोरीज है वो फ्राइडे नाइट इंदिरापुरम की पार्टी, और दूसरा मेमोरी मुझे जहाँ तक याद है वो है आगरा में मामा चिकन में दबा के चिकन खाना। कि एक बार हम जीआईपी मॉल से पार्टी करके लौट रहे थे और इसने कहा मुझे फ्रंट सीट पे बिठाया हुआ था। उसके बाद इतनी गंदी गाड़ी चला रही थी और मैं डर रहा था, लिटरली डर रहा था, और मुझे कहती तुम चुपचाप बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। ना बोलने दे रही थी ना कुछ करने दे रही थी। अरे हाँ, एक है, जब शादी के पहले वो मेरे फ्लैट पे आई थी, हम लोग बहुत सारी गॉसिप्स की थी। I would never forget the time when we went shopping together. ऐसी एक नहीं होंगी, शायद बहुत सारी मेमोरीज होंगी। हम इनफैक्ट मैं शॉपिंग करने जाता था अपने लिए, बट जब हम वापस आते थे तो मेरी सिर्फ एक डेनिम होती थी, वो भी फ्री होती थी बिकॉज नेहा 10,000 की शॉपिंग कर चुकी होती। हम लोग जब 250 खेलते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेरी पार्टनर बनती थी, और हम लोग बहुत ज़्यादा चीटिंग करते थे, और वो गेम खेलने में तो बहुत ही मज़ा आती थी। मेमोरीज तो बहुत 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 सारी मेमोरीज है। मतलब अप्रैल 2017 बेस्ट टाइम जब नेहा की शादी भी हुई थी, आई रिमेम्बर। और बेस्ट टाइम था जब मैं नेहा हम फ्लैट शेयर करते थे और रोज कुछ ना कुछ करते थे, रोज फन करते थे। उसके साथ डांस की प्रैक्टिस करना, उसकी शादी की तैयारी, घूमने जाना, बंक करना। और मैं विश करती हूँ कि काश वो टाइम वापस आ जाए जब मैं, नेहा, दिव्या दी, कुणाल और हम सब इकट्ठे हों और फिर से वही फन हो। Okay, what is the funniest thing that you have seen Neha do? The funniest thing that I have ever seen Neha do is just flawlessly sneak past security. She will have them look one way and she will just walk away in the other direction. It is a talent. It's amazing. फनीस्ट थिंग नेहा के साथ शाहरुख की घटिया से घटिया मूवी को हिट बताना, महा से महा घटिया मूवी को, और दूसरा वोमनिया का पीछा करना टीसीएस ऑफिस में। कोई अच्छी खासी लड़की दिख जाए भाई, उसे ऊपर से नीचे पूरा स्कैन, क्या पहना है, क्या किया, कैसी है। My name is Neha Panji and I own Panja. दिवस अग्रवाल, इसके आगे तुम कह दिए कुछ तो तुम्हारी खैर नहीं। तो नेहा के बारे में फनीस्ट थिंग ये है कि जब मम्मी पापा यूएस आए थे तो उसने अपने घर में ना जितनी भी दारू वाली जगह थी ना, उन सबको कोल्ड ड्रिंक, कोकोनट वाटर और किसी जूस से रिप्लेस कर दिया था। शशांक देवम, तुम तो गए बेटा। Whenever she enters at any place without ticket, how anybody can do that? But she's the one, she always do that, and she always help other 2-3 people to enter like that. चलो दिवस में रेडी हो गई। इतने बैग लेके कहाँ जा रही हो तुम? इतने महंगे बैग्स लिए हैं, सीके का, एमके का, गेस्ट का, लोगों को तो बताना पड़ेगा ना। अर्पित राजबंश, आपकी तो हमें बचा के रखूंगी। फनीस्ट थिंग वुड बी कभी नेहा को भंगड़ा करते हुए देखना। You would never be able to describe that in words. It's a top secret. Code word is Boris. I don't think Neha can be funny. I don't think so. फनीस्ट थिंग, वो पूरी ही फनी है। I'm really confused now. Funniest thing that I've seen Neha do, pretty much everything about her is funny. But one thing that comes to my mind is her dance moves on Akhiyon Se Goli Mare. That would be the funniest thing that I've ever seen her do. सबसे ज़्यादा फनी चीज़ नेहा करती है वो ये था मेरे साथ तो एटलीस्ट, कि जब भी हम बिकानो में जाते थे या फिर नीचे स्नैक्स टाइम पे जाते थे
ये हमेशा कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें लेके आनी है या फ्री में चीज़ें लेके आनी है, खासकर बीकानेर की राज कचौरी फ्री में लेके आती थी। मैं कहता पैसे तो दे से, कह रहे जब मांगेगा तो मुंह पे मार देंगे बट खाएंगे फ्री में। इसको फनीस्ट बोलो या स्केरियस्ट बोलो, नेहा को तो ये होगा। हमारी हाउस पार्टी वाले दिन तो नेहा ने मेरे को रात को कैसे डराया था और मेरे को फ्लैट छोड़ के भाग जाना पड़ा था। The funniest thing about Dede is gossip. जिसकी gossip हो रही है उसके exact mimic करना। जब हम ताश खेलते थे और वो पार्टनर बनाने के लिए मुझे कहती थी प्रियू प्रियू। तो एक पार्टी ऐसी थी जिसमें मैं और नेहा इतना मतलब हम पागल हो गए थे, आउट ऑफ कंट्रोल, और हम जमीन पे नेहा के फ्लैट में जमीन पे लेट के हम स्विमिंग कर रहे हैं। आई डोंट नो कि नेहा को आती है स्विमिंग के नहीं, बट मुझे तो नहीं आती और मैं लिटरली स्विमिंग कर रही हूँ नेहा की फ्लैट में। लेकिन हाँ, मैं कह सकती हूँ कि जब नेहा और शशांक एक दूसरे की टांग खींचते हैं तो वो काफी फनी होता है। सो What is Neha's most annoying habit? मोस्ट अनोइंग हैबिट ऑफ नेहा, कोई भी बात को ना हाई वॉल्यूम पे बोलना, दैट्स ऑल। बाकी सब तो ठीक है, बस हाई वॉल्यूम पे बोलना। पानी ला दो। अनोइंग थिंग में 250 जजमेंट खेलती रहती थी, चीटिंग करती रहती थी, हम लोग को पता रहता था, फिर भी खेलती रहती थी, चीटिंग करती रहती थी और फिर भी हार जाती थी। उसकी नींद, गहरी नींद की आदत कि एक बार वो सो जाए तो उसको कोई नहीं उठा सकता। Annoying habit, चिल्लाना, हर बात पे चिल्लाना। Whenever she shouts on our pretty divas. Poor guy. Annoying habit? ये कैसा क्वेश्चन है? ये कोई पूछता है? ये क्या कर रहे हो? ऐसे क्वेश्चन? ओके, मोस्ट अनोइंग हैबिट अगर मैं यहाँ रिवील कर दूंगी तो नेहा मुझे बहुत मारेगी, बट आई मस्ट से जब मैं नेहा के फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, जब मैं नेहा के साथ फ्लैट शेयर करती थी तो हम एक ही मतलब बेड भी शेयर करते थे, तो नेहा यूज टू स्नोर और मुझे बहुत दिक्कत होती थी सोने में। एंड आई रिमेम्बर कि मैंने उसकी स्नोरिंग को रिकॉर्ड भी किया था उसको नेक्स्ट डे सुनाने के लिए, और उसको तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो स्नोर करती है। Probably standing right here and talking baby as loud as she can. There was just a piece of advice you might need to invest in like an earplug company, man. जब किसी को पता हो कि उसका दिमाग एक पीनट साइज बराबर है तो आई गेस उसको यूज नहीं करना चाहिए, राइट? बट सैडली नेहा ये चीज समझती नहीं है, ऊपर से चिल्लाना और वॉल्यूम कम कर। सर फट जाएगा। चिल्लाना। दूसरे की बात तो सुननी नहीं है, अपनी बात मतलब बोलते जाना है। बस ये है कि दूसरे की बात को काटना है। और स्पेशली रोबिन मित्तल की बात अगर है, अगर दिन को दिन कहना है तो नहीं जी रात है, बात को काटना है। तो ये अनोइंग है यार, कम से कम दूसरे की बात सुन तो लेनी चाहिए। अनोइंग हैबिट उसका बहुत ही चिल्लाना, जब गुस्सा आती भाई इतनी जोर से चिल्ला के बोलती है ना। मोस्ट अनोइंग थिंग अगर नेहा की हम बात करें तो वैसे सारी चीज़ें अनोई करती थी, बट सबसे ज़्यादा अनोइंग थिंग इसकी ये थी, इसे कोई पर्सनल चीज़ बताओ तो एक तो पब्लिक में इतने गंदे तरीके से चिल्ला के बताती थी, और इसका वो हंसना इतने गंदे तरीके से गब्बर स्टाइल में हंसती थी ये, और इसे मैं कुछ कह भी नहीं पाता था क्योंकि डरा के रखती थी। कुछ भी नहीं ऐसा। दिवस तुम तो रहने ही दो यार, ये कोई क्वेश्चन पूछता है बर्थडे पे। ओके, बहुत हो गई बुराई। लेट्स गेट टू द बेस्ट थिंग अबाउट नेहा। जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ उनमें लगती है वो है शी नोज हाउ टू वैल्यू हर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, जो आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। नेहा इज एन अमेजिंग फ्रेंड। शी इज द बेस्ट फ्रेंड दैट आई एवर हैड। शी इज स्मार्ट, दिमाग थोड़ा छोटा है और थोड़ा अनयूज्ड भी है, बट अगर सही जगह पर she uses it, she can just do wonders. That she is very focused. मतलब वो हमारे साथ घूमती भी है, हमारे साथ मौज मस्ती भी करती है, बट एट द सेम टाइम उसको पता है कि उसको क्या करना भी है। लाइकवाइज उसने जीआरई की प्रिपरेशन की थी। नेहा के बारे में बेस्ट थिंग यही है यार, जब मिलती है तो लड़ती है, बहस करती है,
चिल्लाती है, धमकाती है और मतलब बहुत अच्छा लगता है। मिलती है तो एक हैपनिंग सी चीज़ हो जाती है। मतलब मुझे कोई अपनी टक्कर का मिल जाता है ऊंची आवाज़ में बात करने वाला। उनका वार्डरोब। Best thing about Neha. कुछ है क्या? कुछ है हाँ. बेस्ट थिंग बैक About. no नहीं. नहीं यार, बहुत सोचे नहीं ना। नो नो नो। ये हमेशा दोस्ती दिल से निभाती है और जो भी दिल से माना है इसने उसे पूरा करेगी और हमेशा आपके बुरे वक्त में साथ खड़ी रहेगी। ऐसा नहीं है कभी मुसीबत आई पीछे भाग गई, वो काम कभी नहीं करती। बहुत हो गया मजाक, थोड़ी सी तारीफ भी। शी इज़ अ जैगर बॉम्ब, सो टैलेंटेड, गुड इन कुकिंग एंड ईटिंग एंड और क्या। 2000 years later. कुछ और सालों में सोच के बताता हूँ। आई थिंक हर एंथुजियाज्म, वो हर चीज़ में बहुत एंथू रहती है और स्पेशली कुछ भी सेलिब्रेट करना हो, पार्टी करनी हो, शॉपिंग पे जाना हो या शाहरुख की मूवी देखने जाना हो। She is full of life. She enjoys. She shouts. She don't care. She do whatever she want to do. That's the best thing about her. She's living her life like a queen. बेस्ट थिंग अबाउट नेहा, नेहा हमेशा बीजेपी का स्लोगन के साथ चलती है, सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलने वाली लड़की, बड़ी सोशल है भैया। नेहा इज वेरी सोशल गर्ल। केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग नेचर। एक क्वालिटी है कि वो अपने रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। एक बार जिसको उसने मान लिया कि मेरा फ्रेंड है, जिससे उसने प्यार करना है उसने करना ही है, जिसका उसने करना है दिल से उसने करना ही है। कि वो अगर किसी के घर पे जाती है, शी इज़ वेरी हेल्पफुल, स्पेशली इन मेकिंग टी। एंड आई गेस एवरीवन नोज हाउ मच एवरीवन नीड्स टी व्हेन शी इज़ अराउंड। आफ्टर ऑल वातावरण में बहुत ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। बहुत ऑनेस्ट है। गेम के बाद एक्सेप्ट कर लेती थी कि मैंने चीटिंग की है, हालांकि हम लोग को पता होता था, बट ऑनेस्टी तो ऑनेस्टी है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Neha. Happy birthday to you. I wish you all the success and happiness in the world. Many happy returns on the day नेहा। खूब खुश रहो, अच्छे से ये दिन सेलिब्रेट करो, भगवान तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टे होम, स्टे सेफ। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। You are very happy birthday, Didi. Always be happy. विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे दीदी। जल्दी इंडिया आओ, अपन पार्टी करते हैं। हे नेहा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आई नो तुम काफी बुढ़ा रही हो, बट इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। प्लीज हैप्पी बर्थडे नेहा, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नेहा। आई विश इस साल यू गेट लोड्स ऑफ सक्सेस, इतनी सक्सेस कि तू पूरा मेसीज खरीद पाए एंड प्रॉब्ली मुझे थोड़े से माइक्रोसॉफ्ट के गैजेट्स दिला पाए। All the best, have fun, and don't forget, I'm Batman. My sincerest wish for Neha's birthday is I want her to continue being that loud, vibrant, full of energy person that she is, and hope that she has many more reasons to celebrate as the years go by. Happy birthday! And here is wishing Neha a very happy sorry, एक मिनट हाँ, एक मिनट। Happy birthday! Wishing you a very happy birthday, Neha. So on her birthday मैं ये विश करती हूँ कि उसकी सारी विशेस पूरी हो and wish you a very happy birthday Neha. Have fun. Happy birthday Neha. A very happy birthday to you, दुश्मन।
तुम मेरी दुश्मन थी, दुश्मन हो और दुश्मन रहोगी। एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप इरिटेटिंग एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। Happy birthday, Neha. Wish you many, many happy returns of the day. Wish a very, very happy birthday, Neha. Wish तुम्हारी सारी ड्रीम्स पूरी हो। जैसे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हो, भगवान की तुम्हें सारी खुशियाँ मिले, तुम बहुत आगे बढ़ो, तुम और दिवस हमेशा खुश रहो और सब कुछ मिले जो तुम चाहो। Happy birthday to you. Happy birthday to Neha. Happy birthday to you.